तो गिटलैब वगैरह की वीडियो के बाद मैं अब लेकर आया हूँ जेनकिंस कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो जेनकिंस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, डिपेंडेंसीज के इश्यूज आते हैं। तो मैं पहुँच गया स्टैक ओवरफ्लो की तरफ और जहाँ से मैंने कुछ इजी ये स्टेप निकाले। ये वाली कल परफेक्ट काम करती है, जो आपको डायरेक्ट लिंक डाउनलोड करके ला के देगी। आपको डॉक में नहीं मिल रहे होंगे तो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो ये मैंने कर लिया प्रॉपर। इसमें की जेन मिलता है की रिंग, तो मैंने इसे पिक किया। उसके बाद ये कुछ जेनकिन लिस्ट जहाँ से वो रिपोजिटरी उठाएगा और इसे इंस्टॉल करेगा। उसके बाद सिंपली अपडेट करना होता है, हमें बताना पड़ता है लाइनक्स में कि किस तरह से वो चेंजेस आए हैं और क्या क्या नया लेटेस्ट हम इंस्टॉल कर सकते हैं उसके थ्रू। तो अब इसके लिए डिपेंडेंसी होती है जावा 11 की। ओपन जेडी के ले रहा हूँ, तो आपको ओरेकल से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इंस्टॉल था तो नो इशू। अब मैं चलता हूँ सिंपल जेनकिंस इंस्टॉलेशन पे। तो ये इजीली मैंने आपको ला के दिखाया। आप स्टैक ओवरफ्लो से इस तरह से डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं, वरना आप परेशान रह सकते हैं। आप दूसरे तरीके से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने तो इंस्टॉल ये कर दिया, जैसे कि आपने देख लिया। मैंने फटाफट कट करके आगे दिखा दिया। ये हो चुका है। वो जेनकिन वार को भी हम रन करके भी चला सकते हैं सिंपल तरीका, वो मैंने पहले भी बता रखा है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। आपको ये दूसरा तरीका बताया मैंने। तो सिस्टम CTL स्टेटस से जाके देखते हैं कि ये रनिंग में आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा जेनकिंस तो इंस्टॉल हो चुका है बहुत ही इजी तरीके से। तो आपको स्टैक ओवरफ्लो के थ्रू ही आपको इंस्टॉल करना है। कोई और डॉग फॉलो करेंगे तो शायद मे बी आप ट्रबल में पड़ सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप होते हैं, नॉर्मली आप चेक कर सकते हैं। और ये फायरवॉल, अगर आप सिक्योरिटी भी यूज़ करते हैं तो आपको ये पोर्ट अलाउ करना पड़ेगा, और मैनुअली भी आप चेंज कर सकते हैं पोर्ट। तो मैं तो ये अलाउ करके एक बार दिखा देता हूँ कि अलाउ कैसे करते हैं। और ये अलाउ कर लिए आपको ubuntu में कमांड चला जाता है UFW, मगर मैंने स्टेटस बंद कर रखा है क्योंकि प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ है। और क्लाउड पे होता तो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्लाउड से मेंटेन करते हैं फायरवॉल। तो प्रॉपर होने के बाद जो भी सर्वर की IP या डोमेन आपने रखा है वो, और इसका पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट 8080 होता है, मगर मैं चेंज भी करता हूँ। तो जैसा कि मैंने वार के थ्रू चेंज दिखाया था वो देख सकते हैं। बाकी का आपको इसमें भी जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं ज़रूर बताऊँगा। तो ये मैंने IP उठाई सर्वर की 161 लास्ट में, यहाँ गया और मैंने पेस्ट किया :8080 डिफ़ॉल्ट पोर्ट मैंने डाला। अब ये रीलोड हुआ तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये पासवर्ड डालने को बोलता है, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड। ये जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट इस लोकेशन पर होता है। कॉपी करो, कैट कमांड से इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। और इसको कॉपी करने के बाद और इसे यहाँ पेस्ट किया और कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद आप सेव भी कर सकते हैं, नेवर भी कर सकते हैं। तो इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन ही करना ज़्यादा बेटर रहता है, बाकी आप बाद में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो मैंने थोड़ा स्किप किया, तो जल्दी से मैं यहाँ पे पहुँच गया। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो नाउ इट विल इंस्टॉल फिनिश। तो फर्स्ट टाइम आपको एडमिन यूज़र इंस्टॉल कॉन्फ़िगर के लिए बोलता है। आप इसकी एंड कंटिन्यू भी कर सकते हैं एज ए एडमिन रहना चाहते हैं, मगर मैंने यूज़र नेम एडमिन रखा और पासवर्ड रखा। पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और फुल नेम आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये सब देने के बाद जैसे कि मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया, सेव एंड कंटिन्यू करने जाता हूँ तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे फंसती है कि आगे बढ़ नहीं रहा। आप कह रहे हो कि बढ़ ही नहीं रहा, ये क्या चक्कर है? बढ़ेगा, थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा टाइम टेकिंग है। अब कई बार जब लंबा टाइम लग जाता है तो हम सोचते हैं ये तो अब फट गया होगा, कुछ दिक्कत आई होगी, मगर ऐसा नहीं। मैंने रीलोड किया तो दोबारा वहीं पासवर्ड पे जाता है। पासवर्ड सेम आपको वहीं मिलेगा जब तक आप इसे पूरा आगे प्रोसीड नहीं कर देते। आप सेम पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ये पासवर्ड मैंने यहाँ से पिक किया फिर से अगेन, और मैंने इस पासवर्ड को पेस्ट कर दिया यहाँ से कॉपी करके। तो ये हो चुका है अगेन, ये पेस्ट और कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद प्लगइन के लिए डोंट वरी, एक बार हो गए हैं तो दोबारा इंस्टॉल के लिए नहीं पूछेगा। तो फिर से मैं बस आपको क्रेडेंशियल तो दोबारा से देने पड़ेंगे, वरना ये क्योंकि आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि उस टाइम पे ये इनकम्प्लीट रह गया था। ये फिर मैंने यहाँ पे फिर से अपना चैनल का नाम दिया, और इसको जब मैं सेव एंड कंटिन्यू करने जाता हूँ तो ये क्या बोल रहा है, कुछ दिक्कत है। हम कंफ्यूज रहते हैं, नीचे का हम स्क्रॉल ही नहीं करके देखते। तो स्क्रॉल कर लेना। ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, जहाँ पे आपने ईमेल नहीं डाला मैंने ब्लर कर दिया ईमेल आईडी फॉर सिक्योरिटी रीज़न। अब यहाँ पे
नॉट नाउ और सेव एंड फिनिश बोलता है, तो मैं सेव एंड फिनिश ही करूँगा। स्टार्ट कन्वर्जेसन मतलब ये सब स्टार्ट कर दिया। वेलकम टू जेनकिंस आ गया। यहाँ पे जाएंगे तो आपको स्टेटस मिलेगा कि क्या यूज़र आप कैसे एज अ डोम एडमिन आप लॉगिन कर चुके हैं। क्रेडेंशियल सप्लाई जो भी आप ऐड करेंगे गिटलैब गिटहब SSH के, तो वो यहाँ पे ऐड होते हैं। ठीक है, इसका मैं आपको जेनकिंस का नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगा प्रॉपर तरीके से। और भी बहुत सारी चीज़ें देखो जिस तरह से यहाँ पे दे भी रहा है ना। और प्लगइन्स भी आपको ऐड करना मैं बताऊंगा 1 बाय 1। तो मेरा नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना, मैं लेके आऊँगा तुरंत इसके बाद। तो डैशबोर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे जॉब्स जेनकिंस, यहाँ पे आप टूल्स प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कुछ नई चीज़ें जो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आती, जैसे कि डॉकर है या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो कर सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो देखते रहना, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। बाय बाय।